नमस्ते, वेलकम। जिनका बर्थडे है आज उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कल का असाइनमेंट किया होगा। कल का असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमारे रिश्तों के ऊपर। आज का जो असाइनमेंट है वो हेल्थ का सीनियर चैप्टर है, ठीक है, स्वास्थ्य का। ध्यान से समझिएगा और कैसे काम करना है वो देखिएगा। सीनियर चैप्टर, हेल्थ के ऊपर पहले भी चैप्टर्स आए हैं, ये सीनियर चैप्टर है। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है। बॉटल्स दिखाई दे रही है, कुछ लाइट कलर्स की बॉटल्स है तो कुछ डार्क कलर की बॉटल्स है, और बॉटल्स के अंदर कुछ भरा हुआ है, ठीक है, और मैजिकल डस्ट है। और एक बॉटल में ऊपर में ब्लैक कलर का कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। जादू मतलब जैसे मैंने कहा ना, कहीं भी जादू शब्द आए तो आपको क्या समझना है, कृतज्ञता, ठीक है। तो स्वास्थ्य में किस तरह से हम कृतज्ञता करें कि हमें अपना मतलब हम अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करें, ठीक है। तो कहते हैं ना कि ये चमत्कार की जैसे हो गया, तो ऐसा क्या हम स्वास्थ्य में करें कि देखो, अगर हमारे पास स्वास्थ्य है तो हम हर चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। धन दौलत, समृद्धि, रिश्ते नाते, हम सबको, जीवन को हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए, सबसे पहला सुख हमारा स्वास्थ्य। तो हम सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, तभी आज हम इस सेशन में। सबसे पहले मुस्कुरा दो, एकदम बड़ी सी स्माइल कर दो, पहले मुस्कुरा दो, फिर हम चैप्टर करेंगे आगे। चलो, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टीन 354 से 430 धर्मशास्त्र कैथोलिक धर्माध्यक्ष है, जिन्होंने ये बोला है कि चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। जो चमत्कार होता है वो प्रकृति के विपरीत नहीं होता है, मतलब उसके अपोजिट में नहीं होता है। जैसे जैसे प्रकृति काम करती है, चमत्कार अपने उस हिसाब से काम करता है। देखो ये लाइन बहुत गहरी है। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, तो कोई भी चमत्कार जो होता है ना, वो प्रकृति के अपोजिट जाके नहीं होता। यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक नहीं जानते, मतलब जो आप नहीं जानते हो उसके विपरीत। और अंदर में जाके जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। हमें ज़्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, हमें ऐसा ही महसूस होता है। वो कहा था ना, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसी तरह से स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा महसूस होना चाहिए। खुशी और ऊर्जा से भरा हुआ आपको फील करना है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते। तो ये क्या कह रहे हैं कि अभी हकीकत क्या है कि हम ऐसा महसूस नहीं करते हैं। क्या नहीं महसूस करते, ऊर्जावान, खुशी और स्वास्थ्य, बशर्ते वैसा कभी कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं। तो क्या क्या इन्होंने बोला है कि कोई भी बीमारी हो सकती है, या शरीर का ठीक से कार्य नहीं करना, कोई भी फंक्शन आपका शरीर का ठीक से नहीं कार्य कर रहा हो, वो समस्या हो सकती है। कोई एंजाइटी हो सकती है, कोई डिप्रेशन हो सकता है, कोई मेंटल इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी परेशानी हो सकती है, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। तो मतलब जो 100% स्वास्थ्य हमें चाहिए उससे थोड़ी थोड़ी कम है। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। तो क्या करना है आपको, आपके शरीर, देखो एक फिजिकल शरीर होता है, एक मन हो, एक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, हमारा स्पिरिचुअल स्वास्थ्य और हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। अगर ये सारे पिलर हमारे अच्छे हैं, इक्वल है, तो हमें पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ अभी क्या बात कर रहे हैं, शरीर और मन की अवस्था के बारे में बात किया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा मन सही है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, दोनों एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं।
आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, मतलब जैसा हमें अनुभव करना चाहिए कि मेरा मन भी खुश है, मेरा शरीर भी स्वस्थ है, उसके अनुभव की बात यहाँ की जा रही है। उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब किसके प्रति? खुद के स्वास्थ्य के प्रति। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कारों की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। तो क्या कहा गया है कि कृतज्ञता एक ऐसी चीज़ है जो क्या कर सकती है कि हमारे शरीर में जो चाहिए उसको अच्छे से अच्छे सही कर सकती है। तो क्या कर सकती है? किसी का किडनी फंक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो किडनी फंक्शन को ठीक कर सकती है, किसी को दिमाग में तरोताज़ापन चाहिए तो वो ठीक हो सकता है, किसी को मानसिक चाहिए तो मानसिक। आपने अगर सीक्रेट मूवी देखी है, मैंने बोला था सीक्रेट मूवी देखने के लिए, अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें दिखाया था ना किसी का एक्सीडेंट हो गया था और फिर वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, तो किस तरह से उन्हें कृतज्ञता का अभ्यास किया। डॉक्टर ने बोल ही दिया था भाई आप तो चल ही नहीं सकते, आप तो ये कर ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को ये एक्सेप्ट नहीं करने दिया और उन्होंने जब वो बोले कि मैं क्रिसमस के ऊपर चलकर इस हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा, और वो चलकर ही उस हॉस्पिटल से बाहर गए। देखी थी कि नहीं देखी थी मूवी? मैंने कितनी बार बोला था सीक्रेट मूवी देख लेना। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है, और तन और मन में क्या करते हैं? हमारे प्रवाह मतलब लगातार ऊर्जा जो बहती है उसके प्रवाह को इंक्रीज करती है, और ये ज़्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। क्योंकि देखो शरीर है तो कहीं कहीं अगर बाई चांस कुछ होता भी रहता है तो उसको ठीक होने में, हील होने में ज़्यादा अच्छे से काम करती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। तो यहाँ पर ये भी उन्होंने बोल दिया है कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति तो आप अपना लो, लेकिन उसके साथ साथ अपने खाने का ध्यान रखो, अपने शरीर की देखभाल करो, और अगर मेडिकली भी आपको हेल्प चाहिए तो वो भी ले लो। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत परिस्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है। कैसे हो सकती? कौन कौन सी भावनाएं? देखो, चिंता, कुंठा या डर, ये तीनों भावनाएं उन्होंने बताई है कि ये तीनों हो सकती है और होती भी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। तो अगर बीमार हो भी जाते हैं और अगर हम उसके बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं तो क्या स्वास्थ्य मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, तो फिर क्यों सोचते हो? यही कह रहे हैं। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। तो जितना जितना आप सोचोगे कि सही नहीं है, बीमार हो, ये हो वो, तो और ज़्यादा कमजोर हो जाओगे। जैसे जैसे सोचोगे वैसे वैसे हो जाएगा। आकर्षण का नियम क्या कहता है? समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जैसी आपकी भावनाएं होगी वैसे ही आप और ज़्यादा आकर्षित करोगे। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की ज़रूरत है। तो ये पॉइंट नोट कर लो अपनी कॉपी में कि मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक भावनाएं रखनी हैं, अच्छा सोचना है अगर मुझे स्वास्थ्य चाहिए तो। ठीक है। और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलियों को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती है। शारीरिक हुलिया मतलब कि कोई बोलता है ना मैं लंबा हूँ, कोई बोलता है मैं नाटा हूँ, कोई बोलता है मैं मोटा हूँ, कोई बोलता है मैं पतला हूँ, कोई बोलता है काला हूँ, गोरा हूँ, नाक मोटी है, आंखें छोटी है। तो ये जो लोग अपने बारे में बोलते हैं उनके बारे में बोला गया है कि जो लोग शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार मतलब जो खुद अपनी आलोचना करते हैं और असंतोष की भावनाएं रखते हैं, तो क्या होता है? दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती है। मतलब जो स्वास्थ्य मुझे मिलना चाहिए उसको क्या कर देती है? कम कर देती है।
यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। सोचो, अगर कोई भी ऐसी चीज हो, अगर कभी बोल दिया भूल से कि बाल पतले हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, कुछ भी, अगर किसी भी अपने शरीर के किसी अंग के बारे में भी बोला तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रभाव को रोक दोगे। मत बोलो ऐसा। इस बारे में सोचे। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। तो आज के बाद में कभी कुछ नहीं बोलना अपने स्वास्थ्य के प्रति। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो जो आज के बाद अपने स्वास्थ्य के बारे में अगर जानबूझकर बोला तो क्या है, जो स्वास्थ्य है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। ठीक है। अच्छा सोचो, अगर बाई चांस कभी बुखार हो जाए, वो भी सकता है ना, कभी बुखार हो जाए तो क्या करें कि तो उसमें भी हम लोग को पॉजिटिव रहना है कि ये जो बुखार आई है उसको भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे शरीर का, कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, फास्टिंग का काम हो रहा है, हीलिंग का काम हो रहा है। सोए रहिए, आराम से अच्छे से रहिए। अपने आप शरीर हील करता है। नेचुरोपैथी में क्या बोलता है, अपने आप शरीर हील करता है। उसे समय तो दीजिए, लेकिन समय कोई देता नहीं है। ठीक है। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। तो हमने पहले वाले चैप्टर्स में स्वास्थ्य का क्या बनाया था, एक कार्ड बनाया था आप सब लोगों ने कार्ड, कि स्वास्थ्य का उपहार मिल रहा है हमें, ऐसे करके हमने बनाया था। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। हो सकता है सच में अगर बीमार हो, तकलीफ हो तो नहीं मन में आता है, भावनाएं आती है, लेकिन वापस वो भावनाएं आती है तो वापस आपको क्या करना है, कृतज्ञता करनी है। फिर अगर आती है तो फिर कृतज्ञता, मतलब वो चलता रहता है हमारे साथ, ये क्या चलता रहता है ऐसा। ठीक है। और उसके बाद में हल्की सी कृतज्ञता, मतलब सोचे पूरे रूम में अंधेरा हो, लेकिन अगर आप एक दिया जलाते हो, एक माचिस की रोशनी जलाते हो तो क्या होता है, रोशनी हो जाती है ना। तो वैसे थोड़ी सी भी कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य में जादुई प्रभाव बढ़ाएगी। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रियामी नीति बताने जा रहे हैं। त्रियामी यानी तीन नीतियां हैं, ध्यान से देख लो। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, तो एकदम अभी जिस जगह हो ना उससे एकदम पीछे चले जाओ। पीछे बचपन, किशोरावस्था और वयस्क, जब आप एक छोटे बच्चे थे, और फिर जब आप यंग थे, और फिर आप थोड़े से जब बड़े हुए। जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचे। ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। तो क्या करना है, अपने पीछे चले जाना, अपने पहले बचपन को याद करना जिसमें सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी था। उसके बाद में जब आप यंग हुए उस समय याद करना, और जब आप उससे थोड़े से और ज़्यादा बड़े हुए उस समय। ये सारे पास्ट के हैं। पास्ट में तीन समय जाकर धन्यवाद देना है अपने अच्छे शरीर का। एक कदम हो गया। अभी दूसरा कदम स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, प्रेजेंट मोमेंट में, जो आप अभी स्वस्थ है, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं।
हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आँखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अतीत में, पास्ट में 3, ठीक है, जब बचपन में थे, किशोरावस्था और उससे थोड़ा बड़ा। वर्तमान में जो अभी आज जो आप इंजॉय कर रहे हो अपने स्वास्थ्य का, उसके बारे में क्या करना है? कृतज्ञ होना है। 5 कार्य, वर्तमान के 5, अभी भविष्य। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य में, आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, आपके पैनक्रियास से निकलने वाले हार्मोन्स बहुत अच्छे से निकले, या आप चाहते हैं आपका किडनी फंक्शन बहुत अच्छा हो, या पैर बहुत अच्छे से काम करे, घुटना बहुत ज़्यादा मजबूत हो? कोई भी एक सामान आप चूज कर सकते हो। एक सामान नहीं, एक हेल्थ की एक पोर्शन को आप चूज कर सकते हो। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचिए जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए बेहतर अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। ये समझ में आया? ये देखो क्या करना है आपको। सोचो कि आपको पैनक्रियास के ऊपर काम करना है, ठीक है? पैनक्रियास के बीटा सेल्स के ऊपर काम करना है जिससे इंसुलिन हार्मोन्स हमारा सिक्रेट होता है। अरे कहीं से भी, आपको इतने साइंस में नहीं जाना है। सोचो पैनक्रियास के ऊपर काम करना है। आपने पहले पास्ट में काम किया जब आपकी आदर्श अवस्था थी, फिर आपने वर्तमान में 5 चीज़ों के ऊपर काम किया। अब आपको चाहिए कि आपका पैनक्रियास बहुत अच्छे से काम करे, तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा सोच रहा है कि वाह भाई वाह, आप बहुत अच्छे से सब चीज़ खा रहे हो, सब अच्छे से पच रहा है। उसकी आदर्श अवस्था क्या हो सकती है? क्या हो सकती है आदर्श अवस्था? अभी आप जब खाते हो तो आप क्या बोलते हो खाते समय? बार बार, ये नहीं खाना है इससे ये हो जाएगा, ये नहीं खाना है इससे ये बढ़ जाएगा, ये नहीं खाना है इससे ये बढ़ जाएगा, आप ये नहीं खाना, ऐसे बोलते हो ना। अब आपको क्या करना है? उसकी आदर्श अवस्था, मतलब शरीर की आदर्श अवस्था क्या है? भाई मैं कुछ भी खा रही हूँ वो मैं तो बहुत अच्छे से पचा पा रही हूँ, वाह भाई वाह, मेरा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी एकदम नॉर्मल है। मतलब क्या हो सकती है आदर्श अवस्था आपके लिए? आप खुद सोचो आपके लिए क्या हो सकती है। जैसे सोचो किसी के पाँव में दर्द है, तो उसने पहले याद किया कि वो कितना दौड़ता था, फिर थोड़ा किशोरावस्था में वो एकदम आराम से जम करके सीढ़ियाँ चढ़ता था, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो भी वो 10-10 माले चढ़ जाता था। वर्तमान में उसने 5 अंगों के लिए कर लिया। अभी भविष्य के लिए क्या कर सकते हो? उसकी आदर्श अवस्था क्या है कि भाई वो आराम से 5 किलोमीटर चल रहा है, वो उसके लिए क्या हो सकती है? आदर्श अवस्था हो सकती है। तो भाई अपने आप को इसमें महसूस करना है कि भाई मैं 5 किलोमीटर चल रहा हूँ आराम से, तो वो उसके टांगों के लिए, उसके पाँव के लिए आदर्श अवस्था होगी। किसी को अपना वजन अपना सही करना है, हो सकता है उसका आदर्श वजन कितना है? वो हो सकता है 65 kg आदर्श वजन हो उसके लिए, या 60 kg आदर्श वजन हो। तो क्या करना है? अपने आप को 60 kg के आदर्श वजन में देखना है, और ना ही कम हो रहा है बेसी हो रहा है इस चक्कर में नहीं जाना है। यहाँ साफ साफ लिखा है अपनी आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देना है कि भाई मेरा वजन 60 kg हो चुका है, उसके लिए धन्यवाद। किडनी की आदर्श अवस्था क्या है? कि वो बहुत अच्छे से एक्सक्रीट कर रही है, बहुत अच्छे से एकदम ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, उससे निकलने वाले हार्मोन्स बहुत अच्छे से निकल रही है। यही तो है ना आदर्श अवस्था। या फिर आप सोचो आपके लिए क्या आदर्श अवस्था हो सकती है, तो अपनी उस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। क्लियर? ये पैराग्राफ क्लियर? अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल
अभी देखो क्या करता है, सब लोग गूगल पर जा जाकर सर्च करते हैं, मतलब इतना ज्यादा सर्च कर लेते हैं, अपने दिमाग को पूरे उससे भर लेते हैं उसकी जानकारी से। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। तो क्या करते हैं, जितना जितना आप समस्या पर ध्यान केंद्रित करोगे तो और ज़्यादा तबीयत क्या हो जाएगी, बुरी होगी। इसलिए मत दिमाग लगाया करो, ज़्यादा सर्च नहीं करना है, धन्यवाद करना है इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारा शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। अब से क्या काम है आपका, बाई चांस शरीर है, बाई चांस कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें उसकी आदर्श अवस्था कैसी दिखती है आदर्श अवस्था, क्योंकि वो तो आपको अनुभव है, आप तो स्वस्थ थे, बाई चांस अभी कुछ हुआ है तो क्या कर सकते हो, उसकी आदर्श अवस्था पर अपना ध्यान लगाना है, अपने विचारों को लगाना है और अपनी भावनाएं वहां केंद्रित करनी है। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है। तो आपका जो शरीर है उसकी आदर्श अवस्था क्या करती है, अवस्था के लिए कृतज्ञता क्या करती है, शक्तिशाली तरीके से हमारे विचार, जैसी जैसी आपके विचार और भावनाएं होंगी ना, वैसे वैसे वही वही ऊर्जा जाएगी। जहां जहां आप इंटेंशन रखोगे ऊर्जा का फ्लो वहां वहां होगा। कहते हैं ना, वेयर इंटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वही बात है, जहां जहां इंटेंशन रखा वहां वहां ऊर्जा गई, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक झटके में। सोचिए, एक झटके में आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। तो अभी सोचो 60 kg वजन चाहिए आप लोग को, तो क्या करना है, 1 मिनट तक उसका चित्र, आपको मानसिक चित्र देखना है कि आपका वजन 60 kg हो चुका है, ठीक है, और कृतज्ञता रखनी है उसके लिए। और उसके पहले 3 कदम, जो पहले 3 कदम थे वो 3 कदम पूरे करने हैं, अतीत के 3, वर्तमान के 5, भविष्य का 1। उसके बाद में फिर जो आदर्श अवस्था चाहिए उसके बारे में आंख बंद करके बैठ जाना है और मानसिक चित्र देखना है। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यह 3 एग्जाम्पल दे दिए, किडनी का, ब्लड का और हार्ट का। अभी नेक्स्ट, यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। ये लाइन है ना, अच्छे से लाइन आप थोड़ा नोट डाउन कर लो अगर नहीं समझ में आए तो, कि पहले क्या करना है, पहले आदर्श अवस्था, मतलब सोचो अगर आपको वजन चाहिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप हो उस वजन में, उसकी कल्पना आपको करनी है, ठीक है, कि आपको वो मिल चुका है, आप हो। उसके बाद क्या करना है, उस
आदर्श अवस्था के लिए मतलब 60 kg वजन आपका जो हो चुका है उसके लिए कृतज्ञ बनना है कि वाह भाई वाह, वो आपको मिल चुका है। ऐसा आप अपने किसी भी अंग के लिए कर सकते हो। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हिप्पोक्रेट्स लगभग 460 लगभग 370 ईसा पूर्व पाश्चात्य चिकित्सा के जनक ने यह बात कही कि हमारे शरीर के अंदर जो शक्तियां है वही रोग की सच्ची उपचारक है। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार का अभ्यास आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। तो अगर आपको तेज करनी है, अपनी फास्ट रिजल्ट चाहिए अपने शरीर के लिए, तो दिन में कई बार करने के लिए बोला गया है। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाए और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप किसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं? बाई चांस अगर नकारात्मक विचार आ जाए तो तुरंत तत्काल, ऐसे नहीं कि घंटा भर बाद, तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाना है। मतलब जो आपने सोचा था वापस से वो लेके आना है और सचमुच कृतज्ञ बन जाना है कि मानो आप वो उसे हासिल कर चुके। क्यों? क्योंकि दिमाग को आदत है ना नकारात्मक विचार बार बार सोचने की, आने की, क्योंकि इतने दिन तो वो उसको वैसी हैबिट होके रखी है। अभी धीरे धीरे आप लोग चेंज हो रहे हो, तो बाई चांस अगर आ जाए तुरंत चेंज करो तत्काल कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। स्वास्थ्य के लिए क्या करना है? कृतज्ञ बनना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन के नंबर 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैं प्रैक्टिस करा दूं इसकी? बोलो, करनी है प्रैक्टिस? हाँ जी, बता दो। कॉपी पेन निकालो और सबसे पहले थोड़ा लिख के करो, लिख के करोगे क्लियरिटी आएगी। तो सबसे पहले हम अतीत में अतीत के 3 पल लिखो जब आप एकदम छोटे थे। एकदम छोटे नहीं, मतलब जिसमें आपकी एनर्जी एकदम हाई थी। जैसे कि मैं जब क्लास 2, 3 में थी या 4th, मतलब मैं इतना तेज दौड़ती थी। मतलब मैं आज याद करूँ तो मुझे लगता है मैं इतना तेज दौड़ती थी, मतलब मैं एकदम हाई था मेरा उस समय। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप यहाँ मैं कृतज्ञ और खुश हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ और खुश हूँ। अब जो आपकी अवस्था थी उसको याद करके लिखो।
3 लिखने हैं। फिर उससे थोड़े जब बड़े हो गए तब उस समय आपने क्या किया था? जैसे किसी गेम में पार्टिसिपेट किया था, जैसे मैंने योगा में पार्टिसिपेट किया था, तो वो मुझे बहुत मतलब मुझे लगता है मेरी बहुत अच्छी एनर्जी थी उस समय, हाई एनर्जी थी, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। बहुत सारे प्रोग्राम किए थे मैंने। आपने क्या किया था, आप देखो। ये लिख के इसलिए करा रही हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में इजी हो जाएगा, ये तो इधर उधर दिमाग चला जाएगा। मतलब कब आपको लगा कि आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ थे, वो उस मोमेंट को याद करना है। वो कोई भी मोमेंट हो सकता है। जैसे बहुत कुछ खा भी लिया और तो भी एकदम सही था, सब कुछ सही था, तो वो भी तो मोमेंट है, वो भी तो अच्छा है कि जो खाया, लोहा भी खाया तो पच गया। जो नहीं लिख रहे हैं वो मन में सोचो, बैठना नहीं है। 3 हो गए। अभी प्रेजेंट के लिखेंगे। प्रेजेंट में क्या क्या आपका सही है, क्या क्या सिस्टम सही काम कर रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब शरीर से बाहर निकालने वाला सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, लीवर अच्छे से काम कर रहा है, लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, उंगलियां अच्छे से काम कर रही है, हाथ अच्छे से काम कर रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, चीज़ें उठा पा रहे हो, हाँ, चल पा रहे हो, टांगे अच्छे से काम कर रही है। पहले थैंकफुल हो जाओ जो मिला है। ब्लड बहुत अच्छे से हर कोशिका में पोषण अच्छे से पहुंचा रहा है। उसके लिए धन्यवाद। अच्छे से हाथों से लिख पा रहे हो, उंगलियों से। सुन पा रहे हो अच्छे से कानों से, कानों का सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है।
अभी जो चाहिए भविष्य में हेल्थ के लिए वो लिखो, एक ओनली वन चूज कर लो। किसी भी सिस्टम को अच्छा करना है तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर माई लवली आईज, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। मेरे आंखों, फ्यूचर के लिए भी जो आप हाँ बोल हाँ, रहे थे? मैं हाँ आंखों के लिए, देखो यहाँ दिया हुआ अच्छा। है ना। उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद देना है कि मेरी आंखों की रोशनी 6x6 का विजन है मेरी आंखों में। लिख लिया है वैसे। अभी देखो, अभी आदर्श अवस्था कैसे है कि भाई मैं हर छोटे बड़े अक्षर एकदम आराम से पढ़ पा रही हूँ, यही अभी फील करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे से सारे के सारे अक्षर पढ़ पा रही हूँ, बहुत अच्छे से मैं हर चीज़ देख पा रही हूँ। उसके उत्कृष्ट रोशनी मेरी आँखों में 6x6 का रीज़न है। बहुत अच्छे हैं मेरी आँखें, तो स्वस्थ है, सेहतमंद है। बहुत अच्छे से मैं हर एक अक्षर पढ़ रही हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ रही हूँ, हर बुक में पढ़ रही हूँ। कमाल हो गया। थैंक यू मेरी इस उत्कृष्ट रोशनी के लिए, मेरी आंखों की रोशनी के लिए थैंक यू मेरे परफेक्ट विजन के लिए मेरे आंखों का विजन परफेक्ट, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे हमें 1 मिनट तक कम से कम क्या करना है, जिस अंग को अच्छा बनाना है उसके लिए करना है। सबको क्लियर हो गया? चलो भाई चलो, बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। आप सभी इतने अच्छे से आए, इस कॉल पर आए और आपने इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो थैंक यू आप सभी का दिल से धन्यवाद। और प्रैक्टिस करते रहिएगा और सभी को क्या हो, संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। थैंक यू सो मच।